में अकबर को हम देखने वाले हैं डियर। और ऑलरेडी जो है मैंने बहुत सारे जो है वो मुग़ल डायनेस्टी से बहुत सारे जो है वो वीडियो बना दिए हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। आज के जो है वो टॉपिक में हम लोग अकबर को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर एक पार्ट में बन गए तो ठीक है, नहीं तो 2 पार्ट में आपका जो अकबर को प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि आपका जो है वो 124 प्रश्न है टोटल। तो देखते हैं जितने मिनट का वीडियो बनता है। निम्नलिखित में से किसे जो है अकबर द्वारा जगत गुरु की जो उपाधि प्रदान की गई थी, तो स्पेशली आपका जो है वो बी होगा। आपका हीर विजय सूरी जी को दिया गया था, तो बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि अकबर ने जो है वो जैन आचार्य हीर विजय सूरी को अपनी विद्वता और आध्यात्मिक ज्ञान के कारण जो है जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला देख सकते हैं यहाँ पे। अगला है कि बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। अकबर ने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दी, तो फर्स्ट राइट है। सेकंड देख सकते हैं कि यह जो है उपाधि आपका साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी, तो ये आपका सही नहीं है, यानी जो है वो फर्स्ट राइट है, यानी बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं बैरम खां जो है वो स्पेशली आपका जो है वो मुग़ल शासक हुमायूं की सेना का जो है वो प्रमुख था। अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में शासन शुरू किया है, क्योंकि मात्र जो है वो 16 जो है वो स्पेशली 13 वर्ष की आयु में उसका राज्यारोहण हुआ था। 1556 ईस्वी में बैरम खां मुग़ल जो है वो साम्राज्य का वजीर यानी जो है वो खान ए खाना उपाधि के जो है वो साथ नियुक्त हुआ, और आपका जो है वो दूसरा गलत हो जाएगा कथन। यहाँ देख सकते हैं कि इस मुग़ल बादशाह ने आपका जो है वो गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढने हेतु गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा था, तो अकबर हो जाएगा। तो यहाँ ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि मुग़ल जो है बादशाह अकबर ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढने हेतु गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा था। मिशनरियों का मुख्य जो उद्देश्य तिब्बत में आपका धर्म प्रचार करना था, फिर भी जो है उन्होंने आपका गंगा नदी के उद्गम स्थल का पता लगाने के लिए ईमानदारी से प्रयास किया। उनके जो है वो दस्तावेज भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, और खोजकर्ता एक शाही दूत थे। सभी खोजकर्ताओं ने सर्वसम्मति से दावा किया कि मानसरोवर गंगा का वास्तविक उद्गम स्थल है, और अलकनंदा ही आपका वास्तविक गंगा है। यहाँ देख सकते हैं कि अकबर ने जो है वो किस क्षेत्रों को विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था, तो गुजरात विजय जो करने के बाद जो है वो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करता है अकबर, तो डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं बुलंद दरवाज़ा आगरा शहर से आपको 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित दर्शनीय स्मारक है, जिसका निर्माण अकबर ने 1571 में करवाया था। इसे जो भव्यता के द्वारा जो है वो नाम से भी जाना जाता है। यह अकबर द्वारा गुजरात पर जो है वो विजय प्राप्त करने की स्मृति में बनाया गया था, जो कि लाल बलुआ पत्थर से बना है, जिसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। गुजरात विजय यानी 1573 में ईस्वी में किया गया था, और इसके दौरान अकबर ने फतेहपुर सीकरी से आपका अहमदाबाद तक के जो है 450 आपका मील लंबे रास्ते को केवल 9 दिन में तय किया था। यहाँ देख सकते हैं मध्ययुगीन दक्षिण भारत में विज्ञान के बारे में आपका जो विचार कीजिए। पहला है कि संख्याओं की जेवो कटेप यादि जेवो पद्धति का आविष्कार चंद्रवाक्य के लेखक आपका केरल के वरुचि ने किया था, जिसका उपयोग वर्ष के किसी भी जेवो दिन चंद्रमा की स्थिति का परिकलन करने के लिए किया जाता था, तो फर्स्ट राइट है यहाँ पे। सेकंड देख सकते हैं कि स्पेशली अच्युत विसार टी, जिसका टाइम पीरियड 1550 से 1621 का रहा है, ने उपराग क्रियाक्रम की जो रचना की, जो आपका ग्रहण कर रचित ग्रंथ था, तो स्पेशली सेकंड भी राइट हो जाएगा। अगला है कि महोदयापुरम के जो रवि वर्मा ने वेधशाला बनाई, और यह भी आपका कहा जाता है कि उन्होंने कोलम युग का शुभारंभ किया है, तो थर्ड राइट हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि सारे कथन सही है, तो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि कट्टपयादी आपका पद्धति संस्कृत वर्णमाला का उपयोग करके संख्याओं को दर्शाने का एक अनूठा तरीका है। इसका जो आविष्कार चंद्रवाक्यों के लेखक केरल की वरुचि ने किया था। इस पद्धति का प्रयोग विभिन्न गणनाओं के लिए किया जा सकता है, जिसमें जो है वर्ष के किसी भी जो दिन चंद्रमा जैसी खगोलीय पिंडों की स्थिति निर्धारित करना भी शामिल है। अच्युत जो पिशारटी ने जो ग्रहणों पर एक जो ग्रंथ यानी उपराग क्रिया क्रम लिखा था, और महोदयापुरम के रवि वर्मा ने कोलम युग की शुरुआत की थी।
इन्हें जो वेधशाला पद्धति स्थापित करने का श्रेय भी दिया जाता है, यानी इन्होंने वेधशाला पद्धति भी स्थापित किया था। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर अकबर को अपने आपका पिता हुमायूं की दुर्घटना में मृत्यु होने के उपरांत मुगल राजगद्दी पर बैठाया गया? तो ये कालानौर के दुर्ग में उसको बैठाया जाता है अकबर को, तो सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं, जिस आपका समय हुमायूं की दुर्घटनावश मृत्यु हुई, तो उस समय अकबर अपने संरक्षक बैरम खां के साथ पंजाब में अफगानों के विरुद्ध व्यस्त था। उसे यह समाचार गुरदासपुर जिले में कालानौर जो है वो नामक स्थान पर प्राप्त हुआ। वहीं बैरम खान ने अमीरों को एक आपका उद्यान में एकत्रित कर 14 आपका फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का राज्याभिषेक करवाया। इस समय जो है अकबर की आयु आपका केवल 13 वर्ष 4 माह थी। अकबर ने बैरम खान को वकील यानी वजीर नियुक्त किया। 1561 में मक्का की यात्रा के दौरान पाटन यानी गुजरात में मुबारक खां द्वारा उसकी हत्या आपका कर दी गई। बैरम खां के पतन में आपका जो है वो अकबर के संबंधियों और हरम की स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान था, जिसे पर्दा शासन यानी पेटीकोट शासन कहा जाता है, कहा गया है, तथा जो है वो जिसमें मुख्य आपका भूमिका महम अनगा ने निभाया। वह मुगल जो है वो काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री वजीर थी। इसी समय अकबर ने उदारवादी सुधारों का प्रारंभ किया, जैसे 1562 में आपका जो है दास प्रथा, युद्ध बंदियों को दास बनाना जो था, तीर्थ जो है वो कर आपका 1563 और जो है वो 1564 में जजिया कर, इन जो है वो सभी को समाप्त कर दिया। जिस समय अकबर यानी 1556 से 1605 का टाइम पीरियड है, मुगल जो है वो वंश का वासा बनता है। तो एवं उसी समय इंग्लैंड में रानी एलिजाबेथ फर्स्ट जो है वो, याद रखिएगा, फर्स्ट का शासन था। 1558 से लेकर के 1603 ईस्वी का शासन था। इसके समय ही जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी की स्थापना की जाती है। ये सारे जो है कथन इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ देख सकते हैं, निम्नलिखित में से जो है किस स्थान पर अकबर को आपका हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो कालानौर में बैठाया गया, तो डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? तो महामनगा थी, तो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, स्पेशली है यहाँ पे। यहाँ देख सकते हैं कि अकबर ने कब दास प्रथा का अंत कर मानव अधिकारों का संरक्षण दिया? तो 1562 में उसने किया था, ए राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगला कि निम्नलिखित में से जो है वह किस मुसलमान शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो ये अकबर हो जाएगा, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं जजिया जो है वो अकबर ने कब जजिया की समाप्ति की? तो 1564 में किया था, बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि स्पेशली जो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट का समकालीन भारतीय राजा था, तो ये अकबर हो जाएंगे, तो स्पेशली ए राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत में जब आपका किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है? तो अकबर के समय होता है, तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो आपका निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो ये कछवाहा हो जाएंगे, तो स्पेशली सी राइट हो जाएगा। आमेर का कछवाहा शासक भारम अथवा जो है वो बिहारी मल पहला राजपूत राजा था, जिसने जो है वो अकबर की अधीनता सुरक्षा से स्वीकार की थी। 1562 ईस्वी में अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर की यात्रा के समय राजा भारमल ने उससे अपनी पुत्री जो है वो आपका हरखा बाई के विवाह का जो है वो प्रस्ताव रखा था, जिसे अकबर ने स्वीकार कर लिया था। अगला देख सकते हैं कि मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत कुल था, तो अब कछवाहा थे, तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो वो टॉपिक को बताना है, तो यहाँ पे पॉइंट आपका बी है और ए हो जाएगा डी। तो देख सकते हैं ये स्पेशली जो है वो आपका अकबर के समय का है, और ये स्पेशली जो है वो 1605 ईस्वी में अकबर ने गुडवाना और लाहौर हो जाएगा। तो यहाँ याद रखिएगा ये जो है वो गुडवाना हो जाएगा और ये लाहौर का हिस्सा हो जाएगा अकबर के ड्यूरिंग के समय। यहाँ देख सकते हैं कि दिए गए आपका मानचित्र में ए और बी अंकों के छायांकित भाग जो अकबर के शासनकाल यानी 1556 और 1605 ईस्वी के जो है वो समय सन 1605 ईस्वी में उनके जो है वो साम्राज्य में सम्मिलित दो भागों गुडवाना और लाहौर को प्रदर्शित किया गया है। उल्लेखनीय है कि सन आपका 1564 ईस्वी में अकबर ने गुडवाना राज्य को अल्पवयस्क
शासक वीर नारायण की संरक्षिका महोबा की चंदेल राजकुमारी दुर्गावती को पराजित करके अपने साम्राज्य में मिलाया था। इसमें जो वो मुगल सेना का नेतृत्व आसफ खान ने किया था। गोंडवाना के गढ़क टंगा जो है वह राज्य की राजधानी जबलपुर के पास आपका चौरा गढ़ा थी। लाहौर जो है वो पंजाब प्रांत की आपका राजधानी तथा सामरिक आपका दृष्टि से मुगल साम्राज्य का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ देख सकते हैं रानी दुर्गावती के विरुद्ध मुगल अभियान का नेतृत्व किसने किया, तो आसफ खान ने किया था, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं निम्नलिखित में से आपका किसे अकबर ने स्वयं मारा था, तो आदम खां हो जाएंगे, तो ये राइट हो जाएगा। महाम अनगा का जो है वो सियाबुद्दीन अहमद नामक एक संबंधी जो कि अकबर का वकील रह चुका था, आदम खां से जलन रखता था। अतः अपने समर्थकों तथा जो अपनी माता के प्रभाव की वजह से आदम खां ने सियाबुद्दीन को घायल करके अपने सामने मरवा दिया और जो है वो अपनी रक्त रंजित तलवार लिए आदम अकबर के जो कमरे की ओर बढ़ा, परंतु उसे एक आपका ख्वाजा सरा ने रोक दिया। शोर मच गया और वकील की जो है वो हत्या का समाचार सुनकर के अकबर तलवार हाथ में लिए आपका जो अपने शयनगृह से निकल आया, तो मार्ग में आदम खां उसके सामने आ गया। आदम ने जो है वो निरर्थक बहाने जो बनाते हुए बादशाह की तलवार पकड़ ली। उसकी जो वो दुष्टता से क्रुद्ध हो करके अकबर ने इतने आपका जोर से मुक्का मारा कि वह बेहोश होकर के गिर पड़ा। अकबर के जो है वो आदेश से वह तुरंत मुंडे से जो है वो नीचे गिरा दिया गया। अकबर रुग्ण महाम के पास स्वयं गया और उसे उसके पुत्र की मौत की सूचना देकर सांत्वना दी। प्रकट रूप से जो उसने शांतिपूर्वक यह समाचार सुन लिया, परंतु इस घटना से महामनगा के हृदय पर भारी धक्का लगा। वह 40 दिन बाद मर गए। यहाँ देख सकते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध आपका किस वर्ष में हुआ, तो 1556 में हुआ, बी राइट हो जाएगा। हल्दी जो घाटी युद्ध के जो है वो पीछे अकबर का उद्देश्य महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना था। अकबर ने सर्वप्रथम अप्रैल 1576 में मानसिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। फलतः जो आपका युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति अफगान जो वो सरदार हकीम खां थे, किंतु महाराणा प्रताप पराजित हुए और उन्होंने बिना आपका आत्मसमर्पण किए अरावली की पहाड़ियों में सरंदी जहां से छापामार युद्ध जारी रखा। हल्दी जो वो घाटी युद्ध के पीछे अकबर का उद्देश्य था, तो राणा प्रताप को अधीन लाना, तो ये राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे, तो स्पेशली जो वो आपका हकीम खां हो जाएंगे, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि जब अकबर ने चित्तौड़ के किले को घेरा था, तब निम्नलिखित में से किसने 4 महीने तक उसे सुरक्षित रखा, तो जयमल ने रखा था, तो डी राइट हो जाएगा। मेवाड़ राजस्थान का एक जो वो मात्र ऐसा राज्य था जहाँ के राजपूत शासकों ने मुगल शासन का सदैव विद्रोह किया। मेवाड़ ने किया था 1567 ईस्वी में, जब आपका मेवाड़ शासक राणा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तब अकबर ने चित्तौड़ के किले पर आक्रमण कर दिया। मेवाड़ शासक उदय सिंह ने किले की सुरक्षा का भार आपका जयमल और फतेह सिंह को सौंप कर जो वो समीप की पहाड़ियों में छिप गए। इन दोनों ने बड़ी बहादुरी से मुगल सेना का मुकाबला किया और किले को सुरक्षित रखा। अंततः जो है वो जयमल और आपका फतेह सिंह रण क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर ने 1568 में किले पर अधिकार कर लगभग जो है वो 30,000 राजपूत का कत्ल करा दिया। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो है वो आपका राजपूताना के जो है वो निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ ने नहीं किया था, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सम्राट अकबर ने 1581 ईस्वी में विशाल सेना सहित आपका अफगानिस्तान की ओर कूच किया। फर्स्ट राइट है। अगला है कि कारण आर है कि वे आपका मध्य एशिया में अपने पैतृक देश फरगना को वापस प्राप्त करने के लिए अग्रसर थे, तो आपका सेकेंड राइट नहीं है। फर्स्ट बिल्कुल राइट है। यहाँ देख सकते हैं ए सही है, आर गलत हो जाएगा, तो सी राइट हो जाएगा। 1581 का वर्ष जो अकबर के लिए सर्वाधिक संकटमय वर्ष था। इसी वर्ष काबुल का शासक मिर्जा हकीम, जो आपका अकबर का सौतेला भाई था,
पूर्वी विद्रोहियों के साथ मिलकर के भारत पर आक्रमण करना चाहता था। अकबर को उसकी जो खबर मिलने पर 9 अगस्त 1981 को एक विशाल सेना के साथ काबुल में प्रवेश आपका किया तथा जो है वो मिर्जा हकीम पराजित हुआ। अंत में क्षमा याचना करने पर उसे छोड़ दिया तथा जो है वो काबुल का गवर्नर उसकी सौतेली बहन बत जो है वो बख्तुनिशा बेगम को बनाया गया। 1585 ईस्वी में मिर्जा हकीम की मृत्यु के बाद आपका मानसी को इस क्षेत्र को अधिकृत करने के लिए भेजा गया और मानसी को ही जो वहाँ पर का गवर्नर नियुक्त किया गया। अकबर के जो वो अफगानिस्तान आक्रमण का उद्देश्य पैतृक राज्य को प्राप्त करना नहीं बल्कि हकीम और उसके सहयोगियों को सबक सिखाना था। यहाँ देख सकते हैं अकबर के दरबार में आने वाले पहले जो है वो अंग्रेज व्यक्ति थे तो राल्फ फिच हो जाएंगे, तो स्पेशली ये राइट हो जाएगा। राल्फ फिच जो वो 1583 ईस्वी में बादशाह अकबर के दरबार में आने वाला पहला जो है वो अंग्रेज व्यक्ति था। उसने जो आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों शहरों को लंदन से आपका बड़ा और भव्य बताया है। अगला देख सकते हैं कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं। ये वक्त किसने दिया, तो राल्फ फिच ने दिया था, सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली देख सकते हैं कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, तो आपको 1576 में सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 ईस्वी में मिलाया। दाऊद खान ने पहली बार आपका तुकरोई नामक जो स्थान पर मुगलों का सामना किया, परंतु उसकी पराजय हुई। अकबर ने खाने जहाँ को बंगाल का सूबेदार बनाकर के भेजा। अंत में 12 जुलाई 1576 ईस्वी को जो राजमहल के निकट हुए युद्ध में दाऊद खान पकड़ा गया और उसे जो मार दिया गया। अगला आप देख सकते हैं कि अकबर के जो है वो राज्य काल में दक्षिण में निम्न में से कौन सा एक जो प्रांत मुगल राज्य का भाग नहीं था, तो आपका गोलकुंडा नहीं था, याद रखिएगा। अहमदनगर बरार खानदेश था लेकिन गोलकुंडा नहीं था। 1591 ईस्वी में अकबर ने कूटनीतिक प्रयासों के तहत आपका सभी दक्षिणी राज्यों में दूत भेज करके मुगलों के अधीन होने का आमंत्रण दिया, किंतु खानदेश के अलावा अन्य दक्षिणी राज्यों ने अधीनता मानने से आपका इनकार कर दिया। अधीनता आपका स्वीकार करने के बाद भी जो है वो आपका खानदेश द्वारा विद्रोही रुख अपनाने के कारण 1599 ईस्वी में अकबर ने खानदेश पर आक्रमण कर दिया और 6 जनवरी 1601 ईस्वी को खानदेश यानी जो है वो मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। अहमदनगर के उत्तराधिकार के जो वो युद्ध का फायदा उठाकर अकबर ने 1595 ईस्वी में शहजादा मुराद एवं अब्दुल रहीम खाना के नेतृत्व में अहमदनगर को परास्त करके संधि करने पर मजबूर कर दिया। 1516 ईस्वी में आपका हुई संधि के अनुसार मुगलों को बरार आपका सौंप दिया गया और पुनः जो है 1597 ईस्वी में अहमदनगर एवं मुगलों में जो है वो मुगलों ने जो है वो युद्ध प्रारंभ हो गया, यानी स्पेशली आपका दोनों के बीच होना स्टार्ट हुआ। मुगलों ने अहमदनगर के नाबालिग सुल्तान बहादुर शाह को आपका बंदी बनाकर के साम्राज्य में मिला लिया, किंतु मलिक अंबर अन्य सरदारों ने अहमदनगर के कुछ हिस्से को स्वतंत्र बनाए रखा, जिसे 1633 ईस्वी में शाहजहां द्वारा जीत लिया गया। बीजापुर एवं गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिलाया था। अगला देख सकते हैं कि निम्न में तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है। अकबर ने स्वयं इस्लाम धर्म को त्याग दिया, तो ये गलत हो जाएगा। प्रशासकीय आपका जो है वो एकता और कानूनी की एकरूपता बिल्कुल राइट है। अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न हो जाएगा। अकबर को की धार्मिक नीति हो जाएगी, तो ये आपका राइट नहीं है, याद रखिएगा। बैरम खां के संरक्षण से आपका स्वयं को मुक्त करने के बाद अकबर ने गंभीरतापूर्वक विजय की एक रणनीति बनाई। मालवा के विरुद्ध आपका अभियान से लेकर के असीरगढ़ के जो पतन तक 4 दशकों के दौरान उसकी भूमिका एक महान विजेता एवं साम्राज्य निर्माता की रही। अकबर की राजपूत जो नीति प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न तथा उसकी जो धार्मिक नीति उसे राष्ट्रीय जो वो सम्राट सिद्ध करने में सहायक है। संकीर्ण सांप्रदायिकता
के प्रति आपका घृणा होने के कारण अकबर ने अन्वेषी मस्तिष्क से वास्तविक सत्य का पता लगाने के लिए विभिन्न धर्मों के मतों एवं सिद्धांतों का विश्लेषण करना शुरू किया। अकबर ने स्वयं इस्लाम धर्म का परित्याग नहीं किया था। उसका शासन जो है वो आपका अफगानिस्तान, कश्मीर से लेकर के गोदावरी नदी के किनारे तक फैला था। वह मुसलमान होते हुए भी धर्मनिरपेक्ष निरपेक्ष एवं जो है वो संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी। इसलिए उसे प्रशा के फ्रेडरिक मान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह आपका प्रभुत्व निरंकुश शासक कहा जाता है, जिसके जो शासन में आपका कानून के समक्ष सभी लोग समान थे। अबुल फजल इसे उदार निरंकुशता कहता है। जवाबी शब्द का अर्थ होता है राज्य जो है वो राज्य के कानून हो जाएगा, और यह फारसी भाषा का शब्द है जवाबी। इसका इस्तेमाल जो है वो मुगल शासकों द्वारा रेखांकित किए गए धर्मनिरपेक्ष निर्णय के रूप में आपका किया जाता है। कुछ विशेष जो तथ्य को देखेंगे, आपका औरंगजेब जो कि आपका एक कट्टर मुस्लिम था, उसने भी जो है कई शाही जवाबी जारी किए। इसके द्वारा जो है जारी किए गए धर्मनिरपेक्ष फरमानों का संग्रह आपका जवाबी ए आलमगीरी में आपका किया गया है। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है, तो आपका अकबर को कहते हैं, सी राइट हो जाएगा। अकबर का जो शासन माना जाता है तो क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिक प्रशासन के लिए उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली जवाबी आपका थे तो स्पेशली आपका जो धर्मनिरपेक्ष नियम थे तो बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित है आपका केंद्रीय शासन प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था तो मीर बख्शी होते थे, तो बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि मुगल कालीन आपका जो है वो प्रशासन नियंत्रण एवं संतुलन के आधार पर गठित किया गया था। यह एक केंद्रीकृत शासन था जिसका सर्वे सर्वा बादशाह होता था। बादशाह ने शासन में सहायता के लिए विभिन्न मंत्री एवं अधिकारियों को नियुक्त किया, जैसे आपका वकील, आपका मुतलक, वजीर और दीवान यानी प्रधानमंत्री। अकबर ने वकील का पद बैरम खां को दिया था। 1564 ईस्वी में अकबर ने दीवान वजारत कुल की स्थापना की। एक वित्त विभाग था एवं इस पद पर प्रथम नियुक्ति जो मुजफ्फर खां तुर्बती की हुई थी। इसके बाद जो आपका नियुक्त वजीरों में शिहाबुद्दीन अहमद खां, राजा टोडरमल, शमसुद्दीन आपका अतका खां और ख्वाजा मंसूर निजामुद्दीन खलीफा कुली खां आपका प्रमुख थे। याद रखिएगा मीर बख्शी में है कि सैनिक विभाग का प्रमुख था जो आपका मनसबदारों को वेतन देना तथा सेना की ज़रूरतों को पूरा करना, इसका जो वो प्रमुख कार्य था। सदर की बात करें तो आपका धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार था। मुख्य जो काजी यानी न्यायाधीश था। मोहतसिब यानी प्रजा के जो वो नैतिक चरित्रों को देखना। मीर शमा यानी जो शाही महल की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना और जो वो कारखाना का मुख्य अधिकारी था। दीवाने जो वो बयूतात स्पेशली जो वो शाही कारखानों की खर्च का परीक्षण करता था। दरोगा ये डाक चौकी जो वो स्पेशली गुप्तचर और संदेशवाहक लोग होते थे। यहाँ देख सकते हैं कि अकबर द्वारा दीवान का पुनरुपेन दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था तो मुजफ्फर खां तुर्बती था, सी राइट हो जाएगा। अकबर के जो है वो शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन वजीर के रूप में नियुक्त नहीं हुआ था? बहादुर खां उज़्बेक नहीं था। शमसुद्दीन अतका खां हो जाएगा, टोडरमल है, और आपका निजामुद्दीन खलीफा भी हो जाएंगे, लेकिन ये जो है वो आपका राइट नहीं है। अगला देख सकते हैं कि अकबर के शासन के अधीन आपका दीवाने बैतूतात जो है वो नामक अधिकारी का कार्य था। शाही कारखानों के खर्च का परीक्षण करना, ये राइट हो जाएगा। देख सकते हैं अगला कि अकबर के जो है वो साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे, तो आपका 15 सूबे थे, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। प्रशासन की सुविधा के लिए अकबर ने 1580 ईस्वी में यानी 24वें वर्ष में संपूर्ण साम्राज्य को 12 जो है वो सूबा में विभक्त किया था। आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद, अवध, अजमेर, अहमदाबाद, बिहार, बंगाल, काबुल, लाहौर, मुल्तान, मालवा हो जाएगा। किंतु दक्षिण की विजय के बाद आपका खानदेश, बरार और आपका अहमदनगर 3 सूबे और स्थापित हुए। इस प्रकार अकबर के साम्राज्य में आपका सूबों की संख्या 15 हो गई।
अकबर ने आपका कश्मीर को काबुल सूबे के अधीन जिला बनाया था। 1585 ईस्वी में अकबर ने उज़्बेक जे आक्रमण को समाप्त करने के उद्देश्य से फतेहपुर सीकरी के स्थान पर लाहौर को राजधानी बनाया तथा उस समय तक वहीं रहा, यानी कुछ समय तक। अगला देख सकते हैं, अकबर के लिए जो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रांत नहीं बल्कि एक जिला था, तो कश्मीर हो जाएगा, तो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, 1585 में आपका अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ हस्तांतरित की, तो लाहौर में किया था, बी राइट हो जाएगा। अकबर और शेरशाह दोनों ही आपका यहाँ देख सकते हैं हिंदू अधिकारियों को नियुक्त किया, तो ये स्पेशली बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, अकबर और शेरशाह दोनों ही मध्यकाल के जो वो साम्राज्यवादी शासक थे। प्रश्न का प्रथम आपका कथन के दोनों ने जो वो मध्य एशिया पे आक्रमण किया था गलत है, क्योंकि शेरशाह जो है वो मुक्त भारत पर ही शासन किया, उसने कभी भी जो मध्य एशिया पर आक्रमण नहीं किया था। जबकि अकबर ने 1581 में काबुल, 1595 में बलूचिस्तान और 1595 में कंधार की विजय की थी, जो मध्य एशिया में ही आपका है। दूसरा कथन है कि दोनों आपका यहाँ जो वो हिंदू अधिकारी थे, दोनों के हाथ बिल्कुल राइट है। और जहाँ आपका ब्रह्मजीत गौड़ शेरशाह का युग सेनापति वही मानसी भगवान दास आदि उनके जो है वो अनेक आपका हिंदू अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। यहाँ देख सकते हैं कि मुगल काल में करोड़ी कौन थे, तो भू राजस्व अधिकारी थे, सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं आपका जो है वो गुजरात विजय के बाद अकबर ने आपका व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व पे विशेष आपका ध्यान दिया। फलस्वरूप उसने आपका 1573 ईस्वी में बंगाल, बिहार और गुजरात छोड़कर के जो है वो समस्त उत्तर भारत में करोड़ी या किरोड़ी नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनका जो है वो मुख्य जो जिनकी संख्या 182 थी। करोड़ी का मुख्य कार्य 1 करोड़ दाम यानी जो 2,50,000 रुपये आपका, क्योंकि था 1 रुपये में 40 दाम थे, राजस्व के रूप में एकत्र करना था। कुछ विशेष आपका तथ्य देख सकते हैं, आमिल को ही आपका लोक भाषा में करोड़ी कहा जाता था। अगला देख सकते हैं, किसी जो शासक के प्रशासन तंत्र में करोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए किया जाता था, तो अकबर हो जाएंगे, तो डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था, तो हल की संख्या थी, तो बी राइट हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में आपका दक्कन में भू राजस्व प्रणाली का प्रमुख आधार हलों की संख्या थी। जब्ती प्रणाली मुगल साम्राज्य में बादशाह अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल द्वारा स्थापित की गई भू राजस्व व्यवस्था की प्रणाली थी। अकबर के शासनकाल के 24वें वर्ष लगभग 1580 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की वो नवीन जैव प्रणाली, जिसका नाम जब्ती था, को प्रारंभ किया। इस प्रणाली में भूमि की पैमाइश एवं खेतों की कुल वो आपका वास्तविक पैदावार को आंकने के आधार पर करों की जैव दरों को निर्धारित किया जाता था। यह प्रणाली बिहार आपका वो लाहौर, इलाहाबाद, मुल्तान, दिल्ली, अवध, मालवा, गुजरात में प्रचलित थी। कुछ विशेष पॉइंट को देखेंगे यहाँ पे। जब्ती प्रणाली में केवल नगद मुद्रा के रूप में आपका होता था। शाहजहाँ के समय में इस व्यवस्था का और अधिक विस्तार हुआ। उसका दीवान मुर्शीद कुली खान ने दक्कन में इस व्यवस्था का प्रचलन किया था। अगला देख सकते हैं, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी, तो स्पेशली अकबर का था, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। कथन कारण के प्रश्न डियर, यहाँ पे देख सकते हैं विचार करना है कि अकबर के शासन में आपका पंजाब से अवध तक बहुत बड़े आपका क्षेत्र में जब्ती प्रणाली लागू की गई, फर्स्ट राइट है। अगला है बताते हैं यहाँ पे कि स्पेशली 17वीं शताब्दी के उत्तर आपका भारत में कंकूत प्रणाली के जो है वो चलते जब्त प्रणाली आपका कमज़ोर पड़ गई, तो आपका सेकंड जो है वो आपका राइट नहीं है। यहाँ पे ए जो है वो राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अकबर ने प्रारंभ में पंजाब से आपका अवध तक बहुत बड़े क्षेत्र में जब्ती प्रणाली को अपनाया, जिसमें आपका रई के आधार पर जो वो भू राजस्व उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में आपका जैव लिया जाता था। जब्ती प्रणाली के अत्यंत महंगी एवं दोषपूर्ण होने के कारण 1568 ईस्वी में सियाबुद्दीन की सिफारिश पर
इसे जो है वो समाप्त करके नष्ट अथवा जो है कंकूत व्यवस्था को शुरू किया गया। यह व्यवस्था पंजाब से अवध तक आपका बहुत बड़े क्षेत्र में लागू की गई और आपका नष्ट या कंकूत व्यवस्था में पिछले वर्षों की पैदावार और भुगतान का अंदाजा यानी कच्चा जो है अनुमान आपका करके जमींदारों और आपका भूस्वामियों से लगान की वसूली की जाती थी। यह एक तरह से ठेकेदारी आपका व्यवस्था थी। 1580 ईस्वी में भू राजस्व की आईने दयशाला पद्धति भी जो जब्ती प्रणाली का एक संशोधित एवं विकसित रूप था। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दयशाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित आपका की गई थी, तो आपका टोडरमल के द्वारा। तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि अकबर ने जो है वो राजा टोडरमल को दीवानी अशरफ यानी वित्त विभाग नियुक्त किया था। राजा टोडरमल के सहायक ख्वाजा शाह आपका मंसूर थे। राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में विगत 10 वर्षों यानी 1571 से 1580 के आंकड़ों के आधार पर वो राजस्व का औसत निकाल करके दयशाला प्रणाली को लागू किया, यानी आईने दयशाला जिसको कहते हैं। राजा टोडरमल भू राजस्व प्रणाली में शेरशाह सूरी एवं अकबर के मध्य आपका निरंतर कड़ी थे। दयशाला प्रणाली का जो है वो विकास जब्ती भू राजस्व प्रणाली से हुआ था। टोडरमल के भू राजस्व व्यवस्था में आपका भूमि को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। पोलस था, पोलस जिसको कहते थे वह आपका भूमि जिस पर जो प्रतिवर्ष खेती होती थी और जिसे कभी परती नहीं छोड़ा जाता था। परती या पड़ती बोलते हैं तो यह आपका भूमि जिसे उर्वरता के लिए कुछ समय तक परती आपका छोड़ना पड़ता था। थर्ड देख सकते हैं, थर्ड जो है वो चाचर है, वह आपका भूमि जिसे आपका 3 या 4 वर्षों तक आपका परती छोड़ना पड़ता था। और पांचवा है बंजर की, वह आपका भूमि जो 5 वर्षों या उससे अधिक समय तक बिना खेती किए रहती थी। ठीक है, टोडरमल देख सकते हैं तो आपका स्पेशली टोडरमल संबंधित है तो मालगुजारी सुधारों से है, तो बी राइट हो जाएगा। टोडरमल के भू राजस्व व्यवस्था में कौन सी भूमि कभी भी खाली नहीं आपका रहती थी, पोलज नहीं रहती थी, तो ए राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं टोडरमल ने जो है किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी, भू राजस्व में की थी, बी राइट हो जाएगा। दयशाला प्रणाली किससे विकसित हुई, तो जब्ती से हुई थी, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं अकबर ने दयशाला प्रथा की शुरुआत की तो 1580 में किया था, बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 1582 ईस्वी में टोडरमल को आपका निम्नलिखित में से कौन सा पद दिया गया, दीवाने अशरफ दिया गया, तो सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह और अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन जो है वो निरंतर की कड़ी था, तो ये स्पेशली टोडरमल थे, तो बाई राइट बी जो है वो राइट हो जाएगा, यानी स्पेशली टोडरमल। अगला देख सकते हैं गज सिकंदरी तथा गज इलाही में अंतर था, तो गज सिकंदरी 39 का होता था और 41 का इलाही होता था, ये राइट हो जाएगा। आईने अकबरी के जो अनुसार आपका शासन के 31वें जो है वो वर्ष तक अकबर द्वारा भूमि के नाप करने की मानक इकाई सिकंदरी गज थी। लोधी के समय में प्रचलित आपका सिकंदरी गज 39 अंगुल या जो है वो 32 इंच था। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली जबकि अकबर के समय प्रचलित इलाही राज 41 अंगुल या आपका 33.5 इंच था। अकबर ने 41 अंकों के मध्यम आपका गज यानी इलाही गज का प्रचलन आरंभ किया। गज सिकंदरी और आपका गज इलाही ने 39 अनुपात आपका 41 का अंतर था। यहाँ देख सकते हैं अगला कथन कारण के प्रश्न है। कथन ये है कि अकबर ने शेरशाह की तरफ राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया, तो बिल्कुल आपका राइट है अकबर ने। कारण है कि शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का जो है वो प्रमुख सिक्का दाम था, तो दोनों कथन कारण सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। देख सकते हैं कथन ए आपका जो है वो तथा कारण आपका आर दोनों सही है, परंतु आपका कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है, तो बी आपका जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अकबर ने शेरशाह सूरी के मुद्रा पद्धति के समान ही आपका राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया था। अकबर ने शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान ताम्र का सिक्का दाम चलाया। कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण
कथन की तार्किक व्याख्या नहीं कर रहा। अगला देख सकते हैं, अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? तो संशप थी, तो सी राइट हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में प्रचलित आपका चौकर चांदी के सिक्के का नाम जलाली था, याद रखिएगा, तथा जो वो इसे अकबर ने ही चलवाया था। मुगल बादशाह अकबर ने अपने समय में सोना चांदी के विभिन्न तूल और मूल्यों के सिक्के चलाए और उनका पारस्परिक आपका अनुपात निश्चित कर दिया। वे सिक्के आपका अच्छी धाती और ठीक तौल के होते थे। इनमें अधिकांश गोल थे, कुछ जो चकोर भी बनाए जाते थे। बादशाह का नाम, टकसाल का नाम और जारी आपका किए गए। वर्ष के अतिरिक्त इनमें से जो वो अधिकांश पर कुरान की आयतें अंकित थी। अकबर ने सिक्कों पर अपनी आकृति अंकित नहीं करवाई थी। इन जो है वो सिक्कों को सुंदर और आपका सुरुचिपूर्ण बनाया गया था एवं उनकी जो है वो इनकी ढलाई उत्तम प्रकार की थी। अकबर का सबसे जो बड़ा सोने का सिक्का संसद था, जिसे संशाह आपका कहा जाता था। यह तौल में आपका 101 तोले के करीब था, जिसका प्रयोग बड़े जो है वो लेन देन में होता था। सोने का अधिक जो है वो चलने वाला सिक्का इलाही कहलाता था, जिसका मूल्य जो है वो 10 रुपये के बराबर था। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था, जिसका वजन 172.5 ग्राम था। अकबर यानी मुगल शासक ने राम सीता की आकृति और रामशिया देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए। 1575 ईस्वी में अकबर ने मुद्रा आपका सुधार किया और सीरीज के ख्वाजा अबुल समद को जो है दिल्ली की शाही टकसाल का आपका अधिकारी बनाया। उसने सोने, चांदी और तांबे के अनेक प्रकार के सिक्के चलाए। नाम अकबर के समय चांदी का सिक्का नहीं था, दाम तांबे का सिक्का था। अकबर के समय 1 रुपया आपका 40 दाम के बराबर था। दशवंत अबू समद का जो है वो प्रिय शिष्य था। यह अकबर के समय का जो है वो पहला अग्रणी चित्रकार था। अकबर ने इसे भी आपका टकसाल का पद प्रदान किया था। अगला देख सकते हैं कि अकबर के जो है वो शासनकाल में प्रचलित चकोर चांदी के सिक्के का क्या नाम था? तो स्पेशली जलाली था, सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सीता की आकृतियों से युक्त सिक्के आपका चलाया? तो आपका अकबर हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृति और रामसिया देवनागरी लेख से युक्त कुछ आपका सिक्के चलाए? तो अकबर हो जाएंगे, तो डी राइट हो जाएगा। अकबर के समय निम्नलिखित में से कौन सा आपका सिक्का चांदी का नहीं था? तो दाम जो है वो नहीं था, जलाल था, दर्रब था और पंडारू था, तो बी आपका राइट हो जाएगा। अकबर के जो है वो दरबार के महानतम आपका चित्रकारों में से जिसे आपका बादशाह के टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया कौन था? तो ये दशवंत हो जाएंगे, तो दैट इज वो डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं अकबर कालीन सैन्य जो वो व्यवस्था आधारित थी, तो मनसबदारी प्रथा पे थी, ये राइट हो जाएगा। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था मनसबदारी पद्धति पर आधारित थी। अकबर ने अपने शासन के 19वें आपका वर्ष में मनसबदारी व्यवस्था को साम्राज्य में लागू किया था। अकबर ने इसकी प्रेरणा आपका मध्य एशिया में खलीफा आपका अब्बास सईद तथा मंगोलों द्वारा अपनाई गई व्यवस्था से प्राप्त किया था। इसका मुख्य जो आधार आपका दशमलव प्रणाली था, तथा जिसे जो मंगोलिया देश के शासक चंगेज खान ने सर्वप्रथम लागू किया था। वंशधारी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन आपका जो मोरलैंड एवं जो है अब्दुल जेवर अजीज ने किया था। अकबर ने इसे साफ सुथरा प्रशासन आरंभ करने के उद्देश्य से लागू किया था। वंशधार का आवंटन योग्यता के आधार पर किया गया था, न कि आनुवंशिक आधार पर। वंशधारों की मृत्यु या पद के हटने के बाद स्वतः ही जो है वो समाप्त हो जाते थे। इस व्यवस्था में जागीरदार आपका जो है स्पेशली मनसबदार हो सकता था, किंतु मनसबदार जागीरदार नहीं हो सकता था। इसे जो है वो नगद वेतन भी दिया जाता था, तथा एक प्रकार से यह जो व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित था। अगला देखेंगे, अगला देख सकते हैं मनसबदारी प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो यहाँ पे आपका मनसबदारों के पद और वेतन को जाति यानी जो है वो नामक संख्यात्मक पदनाम द्वारा सूचित किया जाता है था।
तो स्पेशली आपका जो है वो सी राइट हो जाएगा। मनसबदार आपका व्यवस्था मुगल जो है वो सैनिक व्यवस्था का मूलाधार थी। अकबर ने अपने शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार नामक दौर जो है वो मनसब की व्यवस्था आरंभ की थी। जात शब्द से व्यक्ति के वेतन तथा पद स्थिति का बोध होता था। यहाँ देख सकते हैं कि अकबर ने जिन मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश से प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? मंगोलिया से ली गई थी। सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं मुगल शासकों द्वारा प्रचलित मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति थी तो मध्य एशिया से थी। सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं भारत में मनसबदारी प्रथा व्यवस्था किसने लागू की थी? अकबर था। सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन से कथन सही है? मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित है जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। बिल्कुल राइट है। मनसबदारी पत्र पैतृक था तो ये सही नहीं है डियर। फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। फर्स्ट राइट है। मनसबदारों का चयन जो योग्यता के आधार पर होता था तो ये आपका दोनों कथन सही है डियर। यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही परंतु कारण आपका कथन को स्पष्ट नहीं करता तो बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली जो वो मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए चालू की गई थी? तो स्पेशली जो है वो आपका साफ सुथरा जो है वो प्रशासन लागू हो सके तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मुगल सम्राट आपका अकबर के राज्यकाल के संबंध में विचार कीजिए। पहला है कि अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था ला करके अभिजात वर्ग और सेना पे अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया तो फर्स्ट राइट है यहाँ पे। अगला है मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी की एक श्रेणी यानी मनसब आपका नियत की गई। सेकेंड भी राइट हो जाएगा। थर्ड है कि श्रेणियों को आपका जात सवार और चेहरा इन तीन जो श्रेणियों में विभाजित किया गया है तो आपका सही नहीं है। फर्स्ट जो सेकेंड राइट हो जाएगा। सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मनसबदारी में आपका जो वो सैन्य नागरिक और आपका अभिजात्य वर्ग को शामिल किया गया था तथा इनकी जो नियुक्ति अकबर द्वारा की जाती थी। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक की एक जो है वो श्रेणी थी। 10 से आपका 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार कहलाते थे। 500 से 2500 जो वो तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा कहलाते थे। जबकि अगर बात करें 2500 से ऊपर अगर जो वो मनसब प्राप्त करने को अमीर ए आजम कहलाते थे। आवश्यकता पड़ने पे अथवा यदि मनसबदार किसी ऐसे आपका जगह नियुक्त हो जहाँ अधिक सेना की आवश्यकता पड़ती हो तो अल्पकाल के लिए उसके पद में वृद्धि कर दी जाती थी जिसे आपका मशरूत कहा जाता था। अकबर ने 1500 जो वो 95 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत जात और सवार नामक दौद मनसब प्रथा को प्रारंभ किया। जात सबसे जो व्यक्ति के वेतन तथा पद की स्थिति का बोध आपका होता था जबकि सवार पद शब्द से आपका घुड़सवारी दस्तों की संख्या का बोध होता था। मनसबदार आपका सैनिक एवं असैनिक जो कर्मचारी हो सकता था। यह एक जटिल व्यवस्था थी। इसके जो दक्ष निष्पादन के लिए दाग प्रथा का जो समुचित आपका संचालन जगीरदारी व्यवस्था आदि प्रमुख आधार थे। देख सकते हैं मिर्जा शाहरुख जो वो प्रथम मनसबदार था जिसे आपका द्वैध मनसब यानी 5000 से लेकर के 2000 सवार मिलता था यानी जात जो वो आपका 5000 था सवार 2000 था। जात जो वो मनसबदार के पद को जो वो सूचित करता था जबकि सवार उसके द्वारा रखे जाने वाले सैनिकों की वास्तविक संख्या को सूचित करता था। मनसबदार का जो वो वेतन जाति के अनुसार निश्चित किया जाता था। अकबर ने 1574 में घोड़ों को दागने की प्रथा यानी होलिया जो वो चेहरा लिखने की जो वो प्रथा आरम्भ की थी। 1574 पूछा जा सकता है। जहांगीर ने इसमें दो अस्पा और सी अस्पा प्रथा चलाया। उसने आपका जो प्रथम दो अस्पा महावत खां को दिया था। प्रत्येक मनसबदार की संस्तुति यानी परिचय मीर बख्शी के माध्यम से होता था। मनसबदारों को वेतन जागीर के रूप में देय होता था। अगला हम देख सकते हैं। अगला देख सकते हैं मुगल मनसब प्रणाली प्रथा के बारे में कौन से सही है। पहला कथन है कि जात पदशाही आपका सोपान यानी धर्मतंत्र में मनसबदार की स्थिति और उसके वेतन का सूचक था। फर्स्ट राइट है।
सेकंड है कि सवार पद घुड़सवारों की संख्या का सूचक था जो मनसबदार को रखने होते, तो सेकंड भी आपका राइट है। थर्ड देख सकते हैं यहाँ पे कि स्पेशली जो वो 17वीं शताब्दी में 1000 अथवा अधिक सवार पद संभाले रखने वाले मनसबदारों को उच्च नोबल या उमरा के रूप में आपका पदनाम दिया जाता था। तो ये आपका थर्ड राइट नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड जो वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डिटेल को देख सकते हैं यहाँ पे नहीं दिया हुआ है डियर। वो 70 नंबर प्रश्न से अगले वीडियो में देखेंगे डियर। 2 पार्ट में आपको डिवाइड कर देती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।